Hello children, how are you all? Preparation for your final exams and January SAT are going on, I know. As January SAT is approaching, but in this difficult time of COVID-19, hats off you to all 9th class students that even without school and without classroom instruction, you are studying with presence of mind with this mode online teaching. Success is definite for you. शर्त लगा लो, ठीक है, सभी पास होने वाले हैं, क्योंकि इफ वी डू एनीथिंग विद प्रेजेंस ऑफ माइंड वी सक्सीड जस्ट लाइक जेरार्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। पता लग गया लेसन का? जेरार्ड से पता लग जाना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट है। कि एक इंट्रूडर आता है जेरार्ड को मर्डर करने एंड टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, वो उससे हम शक्ल भी है वो उसका, बट विद प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कैसे जेरार्ड अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस डिफिकल्ट टाइम में उस इंट्रूडर से, उस मर्डरर से, उस रोबर से छुटकारा पा लेता है। यस, यू गेस्ड इट राइटली 9th क्लास, इट इज योर लेसन 11 बी हाइव से इफ आई वर यू। यदि मैं तुम होता, यदि तुम मैं होता, क्या होता है ना, यदि मैं 9th में होता, आप कहो यदि मैं सर होता, टीचर होता, बनोगे आप टीचर, आई नो। बाई राइटर कौन है इसके? डगलस जेम्स, ठीक है। और ये क्या है? ये एक ह्यूमरस प्ले है। आपको इस लेसन से 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं लेकर आने वाला हूं। आज क्या लेकर आया हूं मैं आपके लिए? आज लेकर आया हूं जनवरी सैट में जो एक नंबर के आने वाले हैं क्वेश्चंस, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, और फाइनल के लिए भी आपकी तैयारी करा देते हैं। और आपने खूब एंजॉय किया द फन दे हैड को, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान को, और एवलिन ग्लेन के लेसन को, द रोड नॉट टेकन को। थैंक यू 9th क्लास। थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं, और इस तरह अपना प्यार बनाए रखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे आने वाले सभी फ्यूचर के वीडियोस के लिंक आपको अपने आप नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाया करेगा। आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मैं कहना चाहूँगा साथ के साथ कि आप कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी, लिंक आपके पास ये नंबर भी दे रहा हूँ मैं, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि हम आपको आसानी से लिंक भेज सकें। आपने सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके इफ़ आई वर यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या आ सकता है? वही जो हर बार आता है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन? राइटर कौन है? जेने ऑस्टन, डगलस जेम्स, हिलरी या नन? कौन है? अभी बताया था मैंने। यस, बी द राइट आंसर। डगलस जेम्स इज द राइटर ऑफ दिस लेसन इफ आई वर यू, जो कि एक प्ले है। व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? किस बारे में है ये? इज दिस अबाउट अ प्ले राइट जेरार्ड? जेरार्ड के बारे में है। अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम अ पोइट्स लाइफ, किसी कवि की जिंदगी के बारे में। अबाउट अ थीव, या इनमें से कोई भी नहीं। ए इज द राइट आंसर। इट इज अबाउट अ प्ले राइट, नाटककार जेरार्ड के बारे में है ये, या जेरार्ड बोलना है, गेरार्ड नहीं बोलना है इसको, जेरार्ड, ठीक है। और जेरार्ड कहाँ रहता है? जेरार्ड कहाँ रहता है? इन अ होटल, इन ए हाउस, अलोन इन ए कॉटेज, इन अ सिटी? यस, अलोन इन अ कॉटेज। ये लिखिए आप, सी इज द राइट आंसर। हु इज जेरार्ड बाय प्रोफेशन? काम क्या करता है वो? ही इज अ स्पाई, स्पाई होता है जासूस, नो। ही इज अ सोल्जर, नो। ही इज अ पुलिसमैन, नो। ही इज अ प्ले राइट, यस, प्ले राइट, सेकेंड में भी आया था, प्ले राइट, नाटककार था वो एक। यस, हु एंटर्ड हिज कॉटेज? मैं क्रोनोलॉजिकली चल रहा हूँ, कहानी से ही उठाया है मैंने, ये क्रम मैंने नहीं बिगड़ने दिया है। फिर क्या होता है? कोई उसके कमरे में घुसता है। हु एंटर्ड हिज कॉटेज? कौन घुसता है? ए हॉकर, अ थीफ, अ क्रिमिनल, या ऑल? अ क्रिमिनल, इंट्रूडर जिसे कहते हैं हम, जबरदस्ती घुसने वाला इंट्रूडर, वो अपराधी होता है, ठीक है। 6th में देखिए, व्हेन डिड द इंट्रूडर एंटर जेरार्ड्स हाउस? और वो जब घुसता है तो कब घुसता है?
व्हेन ही वाज स्लीपिंग, जब जेरार्ड सो रहा होता है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह घुसता है, व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव हिज हाउस टू डिलीवर प्रॉप्स फॉर ए रिहर्सल, यस, कहीं जाने की तैयारी होती है उसी समय वो उसके घर घुसता है। मिडनाइट, नो, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 7 देखिए, व्हाट वाज द इंट्रूडर कैरिंग इन हिज हैंड, अ स्टिक, अ गन, अ नाइफ और अ स्वॉर्ड। क्या होता है उसके हाथ में? बताइए, आप बताएंगे आंसर, मैं नहीं बताने वाला हूं। 7th का आंसर आप बताएंगे, क्या होता है उसके हाथ में? चलिए कमेंट सेक्शन में। 9th क्लास, छोटे बच्चे हो इसलिए आसान दिया है आपको, बिल्कुल आसान, और अभी बता भी दिया है मेरे हाथ में जो था। चलिए, हाउ डिड जेरार्ड बिहेव टू सी द इंट्रूडर विद ए रिवॉल्वर इन हिज हैंड? इंट्रूडर के हाथ में गन देखकर जेरार्ड ने कैसा व्यवहार किया? ही स्टार्टेड क्राइंग, वो चिल्लाने लग गया। ही रिमेन काम, काम रहना है, आपको भी बच्चों काम रहना है। 9th क्लास, धैर्य नहीं खोना है इस समय में भी, अभी भी 3 महीने हैं, खूब मेहनत करेंगे, सब पास होंगे, काम रहिए आप, कूल। वो भी ऐसा ही रहा। ही वॉज नर्वस, नो, ही वॉज फेंटेड, बेहोश हो गया, नो, बी इज द राइट आंसर। यही तो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही तो खेल है ये, कि उसने छुटकारा पा लिया उस इंट्रूडर से भी जिसके हाथ में गन थी, जो उसको मारने ही आया था। तो आपने भी ऐसा ही करना है, धैर्य नहीं खोना है। 9th क्लास, पक्के पेपरों की तैयारी है, हो जाएगी, नीड नॉट वरी। 9th देखिए, 9th क्लास, 9th देखिए, व्हाई डिड द इंट्रूडर चोज ओनली जेरार्ड एज हिज मास्क प्लेयर? उसको ही क्यों चुना? बिकॉज ही एंजॉयड अ गुड रैपर्ट, बिकॉज ही वॉज ईजी टू अप्रोच, बिकॉज हिज फेस एंड बिल्ड वॉज आइडेंटिकल टू हिम, वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था इंट्रूडर भी जेरार्ड जैसा, इसलिए उसने उसका चुनाव किया कि इसको मार दूं और ये मैं बन जाऊं, मैं कह दूंगा कि इंट्रूडर मरा हुआ है, मैं जेरार्ड हूं, मैं बच जाऊं पुलिस से। नन, सी इज द राइट आंसर। क्या इंटेंशन थी उसकी? व्हाट वाज द क्रिमिनल्स इंटेंशन? क्या चाह रहा था वो? टू स्टील मनी, धन चुराने आया था। टू हैव फूड, टू किल जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। हाँ, रियल पर्पस ये था। सी, नन, नो, सी, जेरार्ड को मार दूं, वो दिखने में मेरे जैसा है और वो मैं बन जाऊं, उसकी आइडेंटिटी ले लूं, कि मैं जेरार्ड हूं और जो मारा गया ये इंट्रूडर था मेरे घर में, मैं तो अपने घर में हूं। ये चाह रहा था इंट्रूडर। ठीक है, व्हाट डज इंट्रूडर से अबाउट हिज स्पेशलिटी? अब जब वो घुस आया, बातें कर रहे हैं आपस में, तो उसने जेरार्ड को क्या बताया? इंट्रूडर ने, इंट्रूडर जो जबरदस्ती घुसा, उसको बातों में लगाया जेरार्ड ने, तो उसने क्या पाया कि मैं क्या हूं? मर्डर करता हूं। एक्सपर्ट किस में हूं मैं? स्पेशलिटी किडनैपिंग में, ज्वेल रॉबरी में, आभूषण चुराने में माहिर हूं मैं। ऑल ऑफ द अबव, सी द राइट आंसर। उसने कहा कि मेरे हाथ का सफाई गहने चोरी करने में है। ठीक है, 12 देखिए, व्हाई वाज द पुलिस लुकिंग फॉर द इंट्रूडर? इंट्रूडर को पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? बिकॉज ही हैड ए चार्ज ऑफ थेफ्ट, उसने चोरी की थी। बिकॉज ही रॉब्ड ए बैंक, बैंक में डकैती डाली थी। बिकॉज ही कमिटेड ए मर्डर, यस, क्योंकि वो खूनी था। बिकॉज ही रैन फ्रॉम द जेल, नो, सी इज द राइट आंसर। इसीलिए पुलिस उसको ढूंढ रही थी। और फिर वाई डिड द इंट्रूडर वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट जेरार्ड बिफोर किलिंग हिम? मारने से पहले इंट्रूडर जेरार्ड के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। क्यों? टू इमिटेट हिम, ताकि उसकी बिल्कुल नकल वो मैं बन सकूं अच्छे से, उसके सोचने का तरीका, चलने का, बात करने का, उसके इंटरेस्ट पता कर लूं, फिर इसको मारूं और फिर मैं वो सब करूं ताकि मेरे को कोई पहचान ना सके। इमिटेट हिम, टू स्टील हिज वेल्थ, नो नो नो, टू बिफॉल पुलिस, नो नो नो, टू टेक हिज प्लेस, टू इमिटेट हिम, मैं वो बन जाऊं अच्छे से, उसकी एक्टिंग कर पाऊं, इसलिए ए इज द राइट आंसर। 14th में देखिए, अकॉर्डिंग टू जेरार्ड हु कम्स टू विजिट हिम? बातों में जेरार्ड ने बताया कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, कोई नहीं आता यहाँ। तो वो कहता है हाँ 3 बंदे तो जरूर आते हैं। जेरार्ड कहता है, एक तो ब्रेड सेलर,
एक ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाला, एक मिल्कमैन, ऑल ऑफ द अबव? आप बताने वाले हैं, मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं, डी द राइट आंसर। ठीक है, तो वो कहता है कि ये 3 आदमी जरूर आते हैं और कोई नहीं आता है। 15th में देखिए, हाउ डिड जेरार्ड बिफूल द इंट्रूडर? कैसे उसको बेवकूफ बनाया? बाय मिमिकिंग, उसकी आवाज मिमिक्री करके, टेलिंग जॉक्स, बाय आस्किंग हिम टू पीप आउट टू लुक फॉर पुलिस आउटसाइड, बाहर कहीं पुलिस तो नहीं आ गई है, या नन? सी द राइट आंसर। उसने उसको बेफूल बनाया कि पुलिस भी आने ही वाली है। यस। 16th में देखिए, हाउ डिड जेरार्ड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर? कैसे बचाया? क्या किया था उसने? बाय पुशिंग हिम इनसाइड अ कबर्ड एंड लॉकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। उसने कहा कि इधर गैराज है, इधर पुलिस आ रही है, तू भी मर्डरर है, मैंने भी मर्डर किया है, तो दोनों भाग चलते हैं इस गैराज से, चल 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 दरवाज़ा खोल। वो दरवाज़ा खोलता है और उसको धक्का दे देता है, क्योंकि वो गैराज का गेट नहीं होता बल्कि एक अलमीरा होती है, और उसको कपबोर्ड में उसको डाल देता है और बाहर से वो कुंडी लगा देता है। इस तरह से वो बच जाता है। बाय शोविंग हिम गन? नो। बाय कॉलिंग पुलिस? नो। बाय शाउटिंग? नो। ए द राइट आंसर। इस तरह से वो अपने आप को जेरार्ड बचा लेता है। या 17 देखिए, आई सेड इट विद बुलेट्स। Why did Gerard say this to the intruder? To kill him? To distract him? उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसको मारने के लिए, या to save himself from the intruder? Yes. All no. See the right answer. I said it with bullets. 18 देखिए, you will soon stop being smart. Intruder ने कहा, why did the intruder say this to Gerard? To scare and stop him from being smart, कि ज़्यादा चालाकी ना दिखाना। To show him his power, to kill him? None. No. A is the right answer. उसने ऐसा इसलिए कहा कि वो उसको डरा दे कि ज़्यादा चालाकी नहीं करना। ठीक है, ये इसलिए उसने बोला था। 19 देखिए, What was the surprise for the intruder? इंट्रूडर क्या सुन के हैरान हो गया? जेरार्ड्स false identity. Gerard was a playwright, Gerard was a policeman, या none? A is the right answer. कि मैं तो तुझे प्ले राइट समझता था, तू तो खुद मर्डरर है। अरे बाप रे। तो ये बात सुन के वो भी सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। 20वां देखिए, व्हाट वाज द सरप्राइज फॉर जेरार्ड? और जेरार्ड किस लिए हैरान हो गया जब उसने सुना कि मैं किस लिए आया हूं? व्हाट वाज द सरप्राइज फॉर जेरार्ड? इंट्रूडर था सरप्राइज, या इंट्रूडर इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम? ये सुनकर कि मैं तो तुझे मारने आया हूं, वो सरप्राइज था। इंट्रूडर वॉज ए मर्डरर, ये जान के, या डी नन? नो। बी इज द राइट आंसर। 21st में देखिए, हाउ मैनी टाइम्स हैव द वर्ड्स दिस इज योर बिग सरप्राइज बीन यूज्ड इन द प्ले? कितनी बार यूज हुआ है ये वर्ड? 5 times, once, thrice, 3 बार, 1 बार, 5 बार, या 2 बार? 2 बार। लेसन पढ़ना लाइन टू लाइन में, कुछ भी पूछा जा सकता है, माइन्यूटली स्टडी करना है। Why did Gerard lie to the intruder? क्यों झूठ बोला? To make him run, to give him a false impression, झूठा दबाव बनाने के लिए, to scare the intruder and save himself from him, अपने आप को बचाने के लिए और उसको डराने के लिए। यस, सी इज द राइट आंसर। ऑल नो। 23rd में देखिए, विच वर्ड्स यूज्ड बाय जेरार्ड इन द प्ले शो दैट ही इज अ थिएट्रिकल पर्सन? बार बार उसने कुछ शब्द का यूज किया, इससे पता लगता है कि वो थिएटर से जुड़ा हुआ भी था। मेलोड्रामिक, सिंपैथेटिक ऑडियंस, डिस्गाइज्ड आउटफिट, या ऑल? ऑल इज द राइट आंसर। बार बार उसने ऐसा ये कहा तीनों शब्दों को। What according to the intruder would stop and scare Gerard? Knowledge of intruder's plan of murdering him, his true identity, gunpoint, his shouting. A is the right answer. उसका प्लान जानकर कि ये तो मुझे मारने आया है, ठीक है, इस कारण वो रुका और थोड़ा डरा भी। What was the story that Gerard made up to escape the intruder? उसने कहा मैं भी पुलिस में हूँ, साथ में पुलिस है, मैं जासूस हूँ,
मैं खुद मर्डरर हूं। डिलेइंग ऑफ डिसीजन बाय विलेन, ही मेड अप अ स्टोरी ऑफ मेलोड्रामा, नो, सी द राइट आंसर। उसने कहा कि मैं भी मर्डरर हूं, तूने मर्डर किया, मैंने भी किया है, मुझे भी पुलिस ढूंढ रही है, तुझे ढूंढ रही है। तो ठीक है। 26 में देखिए, व्हाट डिड जेरार्ड से टू द इंट्रूडर अबाउट पैक्ड बैग्स, कि पुलिस वर एक्सपेक्टेड टू रेड हिज हाउस एंड ही पैक्ड हिज बैग टू रन अवे। अब वो तो थिएटर की तरफ जा रहा था और सामान बांध रहा था, उसने कह दिया कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मेरे पीछे ही पड़ी है, तभी मैं ये सामान उठा के भाग रहा था। दैट ही हैड टू गो फॉर रिहर्सल, नो, ही हैड टू डिलीवर प्रॉप्स, नो, नन, नो, ए इज द राइट आंसर। कि उसने कहा कि तेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मेरे पीछे ही पड़ी है, ये देख मैं सामान उठा के ही भाग रहा था, ये पैक्ड बैग इसलिए रखे हुए हैं। उसको विश्वास हो जाता है कि ये भी मेरे जैसा ही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने भी रखना है जेरार्ड की तरह, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। What did Gerard say to the intruder when the phone bell rang? क्या कहा उसने जब घंटी बजी? It's time for rehearsal, police has come, it's time to leave, आओ चलें, all, no, C is the right answer। उसने कहा चलो चलते हैं, भाग चलते हैं, पुलिस आने वाली है बाबा। What is the meaning of melodrama? क्या मतलब होता है मेलोड्रामा का? डिस्प्ले ऑफ इमोशंस इन एन एग्जेजरेटेड मैनर, बढ़ा चढ़ा के इमोशन दिखाना, रोना धोना करना, इंप्रेशन लाना, बढ़ा चढ़ा के, जो रिक्वायरमेंट है उससे भी बढ़ा के। बैड सीन्स, फॉल्स सीन्स, डी वेग थिंग्स, नो, ए इज द राइट आंसर। डिस्प्ले ऑफ इमोशंस इन एन एग्जेजरेटेड मैनर। 29 देखिए, व्हाट डिड जेरार्ड फर्स्ट डू आफ्टर लॉकिंग अप द इंट्रूडर? इंट्रूडर को लॉक करने के बाद गैराज का बहाना बना के उसको कबर्ड में डाल दिया, बाहर से बंद कर दिया। अब उसने क्या किया? पिक्ड अप द फोन, फोन उठाया, सैट ऑन द सोफा, सोफे पे बैठ गया, डिलीवर्ड द प्रॉप्स, वो दे दी उसने सामग्री, या नन, नो, ए द राइट आंसर। उसने फोन उठाया। अब क्यों उठाया? वाई डिड जेरार्ड पिक अप द फोन फर्स्ट आफ्टर लॉकिंग द इंट्रूडर? क्यों उठाया उसने फोन? फोन तो उठाया, ये ठीक है, क्यों उठाया? टू इन्फॉर्म हिज फ्रेंड्स, टू इन्फॉर्म हिज को प्लेयर्स, और सी टू टेल दैट ही वॉन्ट बी एबल टू डिलीवर प्रॉप्स ऑन टाइम फॉर बीइंग स्ट्रक इन अ ट्रबल एंड टू कॉल द सर्जेंट। हाँ, कि मैं भैया लेट हो जाऊंगा सामान देने में, ठीक है, अपना इंतजाम कर लो। और साथ ही उसने पुलिस को भी बोला आने को। नन, नो, सी द राइट आंसर। 31 में देखिए, अकॉर्डिंग टू जेरार्ड वेयर कुड द सर्जेंट बी फाउंड? सार्जेंट कहाँ मिलता था? इन द स्ट्रीट, इन द पुलिस स्टेशन, इन द बार? यस, इन द बार। लेसन में ये बताया गया था। नन नहीं आएगा, सी इज द राइट आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, चिल्ड्रन, व्हाई वाज जेरार्ड लिविंग हिज हाउस? घर छोड़कर किस लिए जा रहा था? टू डिलीवर प्रॉप्स फॉर द रिहर्सल ऑफ द प्ले। हाँ, एक नाटक था, उसकी रिहर्सल थी, उसका सामान उसके पास था, वो देने जा रहा था। या टू गो टू अदर सिटी, वो दूसरे शहर भाग रहा था। फॉर अ चेंज, परिवर्तन के लिए। या नो, ए इज द राइट आंसर। So children, these were 32 multiple choice question, objective type question which are going to be asked in your coming SAT January exam and 2 लेसन हैं आपके, 10 इसमें से पूछ सकते हैं, 10 उसमें से पूछ लेंगे वो। इफ़ आई वर यू है और दी बैगर है। दी बैगर का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दें, नहीं लगा तो डिसलाइक करना। ऐसे करो तो रीजन भी बता देना, फिर मैं दोबारा वैसा नहीं करूँगा और बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर भी करना, कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप पर भी आ जाओ, टेलीग्राम पर भी आ जाओ, सभी आ जाओ, ठीक है। और क्या कोई क्वेश्चन है तो बताओ इस लेसन पर या किसी भी लेसन पर। द लिटिल गर्ल भी तैयार है आपके लिए, एडवेंचर ऑफ टूटो भी तैयार है, ठीक है। सभी लेसन एंजॉय कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।